Good morning, friends. My name is Vikas Kumar, and I am the faculty of Adhyan the Effort. This coaching is basically situated at Plaza Chowk in Ranchi. अभी इस पैंडेमिक में कोचिंग के थ्रू आप लोग ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। 10th ऑफ मई या 12th ऑफ मई से आपको 12th ऑफ मई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें जितने भी ब्रांचेज है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, सीएस हो या ईसी हो, या इन सभी ब्रांचेस के सारे जो पेपर हैं वो इस ऑनलाइन माध्यम के थ्रू टैकल करेंगे हम लोग। कोई भी तरह का आपको जो इंक्वायरी है कि आप कैसे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ब्रांच के कौन कौन से पेपर उसमें स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं वीडियोस को, तो ये आप ये दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर भी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर भी फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो कोचिंग जो क्लासेस आपको चलेंगी ऑनलाइन माध्यम से वो ऐप के थ्रू चलेंगे। ऐप में आपको इन्वॉल्व करना होगा। कैसे इन्वॉल्व करना है, क्या करना है, आप अगेन फोन करके इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको जो बेसिक बेनिफिट होगा इसमें, एक तो फी जो है वो काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। अप्रोक्सीमेट 80% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है अभी। अप्रोक्सीमेट 399 के आसपास का कुछ कोर्स फी है अभी आपको। तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, जब तक भी है आप लोग इसका बेनिफिट पूरा उठा सकते हैं। तो अभी आप लोग इसको इंस्टॉल करिए, और जो भी आपका डाउट होगा वो डाउट क्लियरेंस सेशन भी चलेगा। आप डाउट उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। ऐप के थ्रू क्लास करने में आपको कुछ 2-3 जो मोटे मोटे बेनिफिट्स होंगे। पहला कि बच्चों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बच्चे ऐसे एरिया में रहते हैं जहां प्रॉपर नेटवर्क नहीं रहता है, तो उस चीज को देखते हुए रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। आप रिकॉर्डेड लेक्चर को काफी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जब मन आपको तब आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन सकते हैं। कोई भी तरह का अगर आपको डाउट होता है इस रिकॉर्डेड लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या डाउट को आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वो डाउट को एक वीडियो बनाकर क्लियर किया जाएगा। दूसरा जो बेनिफिट है वो है कि जो भी लेक्चर आपको, जो भी टॉपिक्स जो आपको कवर किए जाएंगे, उन टॉपिक्स का पीडीएफ जो नोट्स होता है, ठीक है, वो पीडीएफ नोट्स आपको अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप एक प्रॉपर एक सही मैनर में आप एक नोट्स बनाकर एग्जाम के टाइम में आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम फाइनल सेमेस्टर का होने का पूरा चांसेस है। पिछले बार भी हुआ था, इस साल भी होगा। पैंडेमिक अभी कब तक चलेगा कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, जून जुलाई या अगस्त तक हो सकता है इसका पीक डाउन हो। आफ्टर दैट आप लोग का एग्जाम का जो डेट वगैरह है वो अनाउंस किया जाएगा। तो एग्जाम होने का पूरा चांसेस है। डेफिनेटली एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल होगा एग्जाम। तो एग्जाम में आप पैसे देके तुरंत पास कर दिया जाएगा, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर एग्जाम दिया जाएगा। क्लासेस हर सब्जेक्ट का, हर एक ब्रांच का आपको ऐप पर पूरा अवेलेबल है। जो सबसे की फीचर है कि फीस काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया। 399 इज नॉट बिग डील, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप ऑनलाइन के माध्यम से जहाँ पर आपको ऐप की फैसिलिटी मिल रही है, जहाँ पर आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स आप लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल रहा है, डाउट सेशन, डाउट क्लियरेंस का क्लासेस चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपको 399 में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप काफी आसानी से उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि आप बताएं, मेरा नाम विकास कुमार है। आई एम द फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आज हम जो पेपर शुरू करेंगे वो होगा आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी 6 सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो रही है। 6 सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो रही है। हम डबल ई या ट्रिपल ई और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर जो भी उसके अंदर आएगा वो लेंगे। आपको सारे
तो ब्रांचेज जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ठीक है, सीएस हो गया, ये सभी ब्रांचेस का जो पेपर है वो सारा शुरू होगा। कब पेपर शुरू हो रहा है, कौन सा पेपर कब शुरू हो रहा है, आप फोन करके काफी आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन अभी जो डेट है 10 और 12 में, ये आपको उस दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, और फिर आप आसानी से ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे पेपर, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ 6 सेमेस्टर का क्लासेस नहीं शुरू हो रहा है, आपका 4th सेम का भी, जो आपके जूनियर होंगे आप उनको इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। 4th सेम साइमल्टेनियसली 2nd सेम का भी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो चुका है, ठीक है। 4th सेम का भी क्लासेस शुरू है, आप ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। 2nd सेमेस्टर का भी क्लासेस शुरू होने वाला है, तो ये सारे क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज्यादा अमाउंट पे करना नहीं है, 399 इज नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, आज हम शुरू करते हैं, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज से हम शुरू करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले कि ये जो सब्जेक्ट है ये 2 तरह के सब्जेक्ट का मिक्सचर है, नो डाउट। इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो होता ही है, और मिक्स कर देते हैं हम लोग पावर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो हम लोग पढ़े, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी बातें कुछ भी पढ़े हम लोग, वो हमारा एक्चुअली बेसिकली कहलाता है सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपका 15 to 20 वोल्ट तक डील करता है, तो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। पावर इंजीनियरिंग के अंदर आपका ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आपका जनरेशन, तो ये बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है। इन दोनों को मिला देते हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है। अब ये जो सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, कैसा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करता है, जो हाई रेटेड वोल्टेज एंड करंट बियर, क्योंकि जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो 15 से 20 वोल्ट, उससे ज्यादा ऑपरेट नहीं करता, लेकिन ये किलो वोल्ट, किलो एम्पियर, ठीक है, किलो वाट, इसका जो पावर का रेटिंग रहेगा किलो वाट। तो इस तरह का रेटिंग पर जब इस इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज कर लेते हैं लोग, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। अब इस तरह का हाई रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट ये सब क्या यूज होता है, तो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, इन सब में बेसिकली यूज करते हैं। अगर हम लोग देखें वार कंपनसेटर वगैरह, तो वार कंपनसेटर को हम लोग स्टैटिक स्विचेस के हेल्प से बना सकते हैं। आपको रिले सर्किट ब्रेकर वगैरह है, ये सब में भी यूज किया जाता है। कन्वर्टर है, एसी टू एसी कन्वर्ट करना है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करना है, डीसी टू डीसी कन्वर्जन होता है, डीसी टू एसी कन्वर्जन होता है, फिर आपको एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। ये सब जितने भी जगह एप्लीकेशन देखोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने से पहले जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका कुछ बेसिक चीज जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम लोग समझना चाह रहे हैं तो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा नहीं कि सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रिंसिपल जो है क्रांतिकारी रूप से चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, तो आज हम लोग पहले उसको जानेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, प्योर सेमीकंडक्टर अगर देखें, प्योर सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग सब जगह सिलिकॉन लेकर चलेंगे, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में यही आता है। अब
इन सेमीकंडक्टर एटम्स को आप देखिएगा तो इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 4 रहते हैं। देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। और अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो अगर किसी सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ अगर ये अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है तो यहां भी आपको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब ये सिलिकॉन एटम और ये आपस में क्या बना लेगा, एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली और भी बना सकते हैं, और यहां पर आप सिलिकॉन ले लीजिए, ठीक है, ऐसा उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 हो गया, ठीक है, ठीक, ये आपको बना लेगा। ऐसा आप पूरा बना सकते हैं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। इसमें हम लोग कुछ इंप्योरिटी अगर मिला है तो इसका जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाता है। कुछ इंप्योरिटी अगर इसमें मिला है तो इंप्योरिटी जब हम मिला देंगे, इंप्योरिटी अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो 2 तरह का इंप्योरिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक होता है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी और दूसरा होता है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। 2 तरह की इंप्योरिटी ऐड कर सकते हैं। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मतलब ऐसा हम लोग एटम लेते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उसकी संख्या 3 होनी चाहिए। पेंटावैलेंट वाले में 5 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे इसका गैलियम एक एग्जांपल है, ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो गैलियम फास्फोरस पेंटावैलेंट का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें बागी एलिमेंट आते हैं, उसमें बाप एलिमेंट आते हैं, ठीक है। बागी में तुम्हारा ये गैलियम आ जाएगा और यहाँ पेंटावैलेंट में आ जाएगा फास्फोरस, ऐसे बागी एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स को अगर हम लोग इनमें मिला दें, ऐसे एलिमेंट्स तो फिर ये जो बनेगा वो या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। 2 तरह का बनेगा, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स प्रचुर मात्रा में है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब पी टाइप में हमारा एक इलेक्ट्रॉन कम, मतलब होल एज अ मेजॉरिटी कैरियर रहेगा। तो पी टाइप जो मटेरियल होते हैं उसमें होल जो रहता है ये मेजॉरिटी कैरियर रहता है। पी टाइप में होल जो रहेगा ये क्या रहेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेगा। जबकि एन टाइप की अगर हम लोग बात करें तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फॉर्म में रहते हैं। इनका अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना है तो वेरी सिंपल, हम लोग एक सिलिकॉन लिए, ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग ट्राईवैलेंट में गैलियम अगर लेते हैं ये, ठीक है, तो हमारा गैलियम में यहाँ 1 2 और 3 है, 1 2 3 4। सिलिकॉन यहाँ निकलवा देते हैं, सिलिकॉन यहाँ निकलवा देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये कोवलेंट बॉन्ड यहाँ बना देगा। लेकिन जो चौथा सिलिकॉन आएगा इसका, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर इम्पिटी स्पेस रहेगा, होल रहेगा। ये क्या है आपका, होल है, इम्पिटी स्पेस। तो आप देखोगे इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में तो आपको इस तरह के होल बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है। तो जब बहुत सारे आपको होल दिखने लगेगा, ठीक है, तो ये आपको इसमें होल की मात्रा ज्यादा दिखेगी, नतीजा इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज्यादा दिखेगी। इन अ सिमिलर वे अगर आप एन टाइप बनाओगे, इन अ सिमिलर वे अगर आप एन टाइप बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग फास्फोरस ले लेते हैं। इसमें कितने रहेंगे,
इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ सिलिकॉन ले लिए, यहाँ सिलिकॉन ले लिए, यहाँ सिलिकॉन ले लिए, यहाँ सिलिकॉन ले लिए। यहाँ पर आ गया एक कोवलेंट बॉन्ड, इसका साथ एक कोवलेंट बॉन्ड, इसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ एक कोवलेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा मौजूद है। तो ये कैसा है, ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर का हो जाएगा। वो आप लोग ये सारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये तो था कुछ बेसिक फंडा इसका। इसके बाद अगर हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिलाते हैं आपस में, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, तो पीएन डायोड बनेगा। ये देख लेते हैं, ये हम लोग क्या किए, पी टाइप मटेरियल लिए और एन टाइप मटेरियल, इसको आपस में मिला दिया, तो क्या बनेगा ये मेरा पीएन डायोड। और ये जो बना, ये दिस इज योर जंक्शन, इसी को पीएन जंक्शन बोलते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। तो होता क्या है, पी टाइप में हमारा होल प्रचुर मात्रा में है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो, तो होल हमको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दिख रहा है। आपको एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स जो है, हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा बोल्ड कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा, होल को ऐसा थोड़ा सर्कल बनाया है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बोल्ड कर दिए। तो दीस आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप सिर्फ पी टाइप मटेरियल देखते हैं, सिर्फ पी टाइप, तो पी टाइप मटेरियल में होल का संख्या है मेजॉरिटी चार्ज करते, अब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट। अगर आपका मान के चलिए 1 लाख अगर होल्स है, तो आपको 1 लाख के कंपैरेटिवली 100 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, तो ये आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं। पी टाइप मटेरियल में होल्स चूंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, पी टाइप में आपका होल जो है ये मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। वहीं पर अगर आप एन टाइप मटेरियल देख रहे हैं, तो एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स भर भर कर मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जबकि जो होल्स होते हैं वो आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब इसको बहुत कम आपको होल का संख्या दिखेगा। ये एन टाइप में होता है। अब बोलिएगा ये इलेक्ट्रिकली कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो पी टाइप मटेरियल है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ इसमें होल बहुत ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, रॉन्ग, ऐसा नहीं। ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ये भी इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। जो लोग बोलते हैं चार्ज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज है, तो ये मान लेते हैं कोई मटेरियल है, अब इसके प्लस होना या माइनस कैसे मालूम चलेगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन को अगर ये ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो मटेरियल इसको इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, नहीं हुआ है, न्यूट्रल है। क्या यहां इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, नहीं हुआ, ये भी क्या है, न्यूट्रल है। तो हम लोग यहाँ पी टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल ऐसे नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है, सर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हाँ, अब इन दोनों को हम लोग जब पीएन जंक्शन डायोड बना रहे हैं तो मिलाया आपस में, और यहां पर एक जंक्शन बना। अब क्या हुआ, जब ये जंक्शन फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन एन टाइप मटेरियल में जो इस जंक्शन के नजदीक रहेगा, ठीक है, वो इस जंक्शन को क्रॉस करके डिफ्यूज कर जाएगा, वो जाएगा इस जंक्शन को क्रॉस करके डिफ्यूज कर जाएगा। तो वही ऐसे नहीं सारा इलेक्ट्रॉन करेगा, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन जो इस जंक्शन के बिल्कुल नजदीक है, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करके यहां पर जाएगा और डिफ्यूज हो जाएगा, ये जाएगा डिफ्यूज हो जाएगा, ये जाएगा डिफ्यूज हो जाएगा। तो अब यहां तो होल था,
इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। तो अब यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया तो अब ना तो यहां पर कोई इम्पिटी स्पेस नहीं रहा, कोई इम्पिटी स्पेस नहीं रहा। तो जब कोई इम्पिटी स्पेस नहीं रहा तो यहां सिंपल एटम आपको देखने को मिलेगा, सिंपल एटम आपको देखने को मिलेगा। उस पे ना होल है और ना ही उस पर इलेक्ट्रॉन है। यस, सिंपल एटम दिखेगा, ठीक है। इस पर ना यहां होल ज्यादा है और ना यहां पर, मतलब यहां पर किस तरह का होल और इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये जो रीजन है इसी को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन कहेंगे, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन में ना तो आपको होल दिखता है और ना ही आपको इलेक्ट्रॉन दिखता है डिप्लीशन रीजन के अंदर, ठीक है। तो अब डिप्लीशन रीजन में अगर आप पी का ये वाला हिस्सा देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन तो लिया, इन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ गया। जब भी ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये अब ये पी टाइप मटेरियल कैसा हो गया, क्योंकि अब तो ये एन टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो अब ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अब चार्ज बोलेंगे इस पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, अब ये इलेक्ट्रिकली कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। इन अ सिमिलर मैनर ये जो आपका एन टाइप मटेरियल है, ये तो इलेक्ट्रॉन दिया पी टाइप मटेरियल को, तो ये कैसा हो गया आपका, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये पी टाइप मटेरियल नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये एन टाइप मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इट मींस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल, and this potential difference is basically known as barrier potential या potential barrier बोलते हैं। ओके, ये जो आपका डिफरेंस है, ठीक, दिस डिफरेंस ऑफ potential is basically known as potential barrier, ठीक है। और ये जो रीजन अभी आपका बना है, दिस रीजन इज एक्चुअली डिप्लीशन रीजन। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर आपको दिख रहा है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये प्लस है और माइनस है, प्लस से माइनस की ओर ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो इनके बीच में डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब क्या है, अब अगर हम लोग इसका बायसिंग करेंगे तो बायसिंग दो तरीके से हो सकता है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, दो तरह से बायसिंग। तो हम लोग पहले देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, देखिए अब यहां से ये जो है लीड आप एक निकालें, तो जो ये पी टाइप से कनेक्टेड रहता है लीड, उसको एनोड बोलते हैं, और जो एन टाइप से कनेक्टेड रहता है उसको कैथोड बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली एनोड and this is actually cathode। तो एनोड और कैथोड है। तो फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। बायसिंग क्यों करते हैं, ताकि हम इसको एज ए स्विच इस्तेमाल करेंगे। जो पीएन डायोड है या एज ए स्विच यूज होता है, या तो ये ऑन स्टेट पे रहेगा या तो ऑफ स्टेट पे रहेगा। तो ऑन स्टेट में अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो हमको उसको फॉरवर्ड बायसिंग करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब पी टाइप को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए और एन टाइप को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए।
दिस इज योर बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। क्योंकि हम लोग पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए। जब ये बायसिंग करते हैं तो क्या होता है, तो करंट शुड फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, करंट एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करना चाहिए। लेकिन जब तक ये डिप्लीशन रीजन रहेगा करंट एनोड से कैथोड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो जब बायसिंग करते हैं तो बायसिंग करने से डिप्लीशन रीजन या तो खत्म हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग करने से डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाता है। अब देखेंगे कि ये खत्म कैसे हो जाता है, ये डिप्लीशन रीजन हट कैसे होगा फॉरवर्ड बायसिंग। देखो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, यहां पर मेरा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे और यहां पर रिपेयर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर पुश हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा अंदर की ओर पुश होगा। ठीक, इन सिमिलर वे यहां से होल है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर से क्या है होल, वैसे ही क्या करेगा ये यहां से होल अंदर की ओर पुश होगा। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज था, इलेक्ट्रॉन लिए हुए था। ठीक है, जब ये होल अंदर जाएगा तो ये एटम खत्म, अब इस पे कोई चार्ज नहीं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो ये एटम खत्म, इस पे कोई चार्ज नहीं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन फाइनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जैसे ये डिप्लीशन रीजन वैनिश होगा, खत्म होगा, तो मेरा करंट जो है वो एनोड टू कैथोड फ्लो कर देगा। जैसे हमारा ये डिप्लीशन रीजन खत्म होता है, हमारा करंट जो है वो एनोड टू कैथोड काफी आसानी से फ्लो करने लगता है। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायसिंग। हम लोग रिवर्स बायसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ कि आप ये जो पीएन डायोड है, इसका जो पी टाइप मटेरियल है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप मटेरियल है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे। जब ऐसा करते हैं हम लोग, तब क्या होता है, ये डिप्लीशन रीजन खत्म होने के बजाय बढ़ जाता है। जैसे इससे पहले केस में खत्म हो जा रहा था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर कर जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। नतीजा ये इलेक्ट्रॉन्स उठकर यहां से यहां आ जाएंगे। ठीक है, इन सिग्नल में ये होल भी उठकर यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये होल उठकर आएगा यहां से यहां, तो यहां पर ये डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले जाएंगे तो ये डिप्लीशन रीजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये वाइडर हो जाएगा। The width of the depletion region increases in reverse biasing. रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है, चौड़ाई है, वो बढ़ जाएगा। जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ था, चौड़ाई था, वो घट जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, अब जैसे ही ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, दे दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यहां से होल चला गया है, ये और ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। धीरे धीरे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मात्रा बढ़ेगा। और ज्यादा अगर हम यहाँ पर वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो ये जो है मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और बढ़ेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा। नतीजा इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन में बढ़ने लगेगा। तो क्या होता है अगर डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिप्लीशन रीजन में राइज करने लगेगा, तो क्या होगा, तो डिप्लीशन रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइज करे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज का संख्या बढ़ते जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होते जा रहा है,
ये जो एरिया है ये ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ये जो एरिया है वो ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, नतीजा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है। तो स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो यहां जो ये एटम है, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये सिलिकॉन एटम है, ठीक है। अब यहां पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मतलब वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को राइज करने लगता है। नतीजा ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें वाइब्रेशन आने लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। नतीजा ये दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ क्या करेगा, जाके कोलाइड कर जाएगा, दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कोलाइड करेगा, टक्कर होगा। और जैसे टक्कर होगा ये एक और इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। अब 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 2 अब जाके किसी दूसरे 2 से करेंगे तो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, फिर वो 4 किसी और से जाएगा, 4 को और 8 हो जाएगा। इस तरह से सक्सेसिव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लीशन रीजन में क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। नतीजा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाता है तो इस डिप्लीशन रीजन का हीट भी काफी ज्यादा राइज करने लगता है। अगर ये हीट इतना ज्यादा इनफ अमाउंट में राइज कर दिया कि ये जो जंक्शन था, इस जंक्शन का एक हीट बियर करने का कैपेसिटी रहेगा, ये इतना हीट हम बियर कर सकते, उससे ज्यादा कर सकते। अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये जंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा और ये डायोड बोलेंगे आम बोलचाल के भाषा में कि डायोड जल गया, ठीक है। तो हम लोग और जब ये डिस्टर्ब करेगा, जिस वोल्टेज पर ये डिस्टर्ब करता है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR। और इस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करता है और ये करंट इस जो जंक्शन है इसको परमानेंटली डैमेज कर देता है। इस करंट में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट इस जंक्शन को परमानेंटली क्या करेगा, डैमेज कर देगा। क्लियर हुआ चीज? तो डिप्लीशन रीजन में इस तरह से कुछ अगर ब्रेकडाउन होता है, दिस इज कॉल्ड एज एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर कोई जंक्शन डिस्टर्ब करता है देन दिस इज कॉल्ड एज एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा बढ़ते जाता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है डिप्लीशन रीजन के अंदर वो भी क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने लगता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना हाई अमाउंट का करंट बना देता है कि उस करंट के हीट से, ठीक है, वो करंट क्या करेगा, है तो ये एक तरह का रेजिस्टेंस, तो I² × R इतना अमाउंट का हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, लॉसेज होगा यहाँ पर, तो इसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगा वो इस जंक्शन को परमानेंटली क्या करेगा, डैमेज कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो था, ये जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस में कैसे ऑपरेट होता है, ये हम लोग समझ लिए। अब यहाँ के बाद से हमारा मेन जो कोर्स है वो शुरू होता है, इसके बाद से, ठीक है। तो इसके बाद से एक्चुअली जो पहला टॉपिक है वो है आपको PN डायोड। जो फर्स्ट टॉपिक है आज वही पढ़ाएंगे हम इसको, PN डायोड, इसी को सॉकले डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें पहला टॉपिक है PN डायोड, यहाँ से हम लोग क्लासेस को शुरू करेंगे। आज का जो भी वीडियो लेक्चर था जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पहला चैप्टर को समझने के लिए जो थोड़ा सा बेसिक का जरूरत था वो सिर्फ आज हम लोग उसको कवर अप किए हैं, बहुत ही थोड़ा से बेसिक को कवर अप किए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग PN
डायोड, जिसको सॉकले डायोड बोलते हैं, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।